नमस्कार। जय मसीह। कैसे हो आज आप? आशा करता हूँ आप सब ठीक हो। जी हाँ, मैं भी ठीक हूँ यहाँ पे। तो प्यारे मित्रों, आज अपना टॉपिक है सब्बात। आपने सब्बात के बारे में बहुत कुछ सुना होगा चर्च में, और मैं आशा करता हूँ कि आपके चर्च में आप संडे को या रविवार को सब्बात मानते हो और चर्च में जाते हो और परमेश्वर का आराधना करते हो। अगर हाँ, तो मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि आप सब्बात के दिन हम मसीही लोग चर्च में जाके परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो आइए सब्बात के बारे में थोड़ा ज़्यादा विस्तार से हम आज जान लें कि सब्बात क्या होता है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है और परमेश्वर सब्बात से हमें क्या चाहता है। तो अगर हम उत्पत्ति के बाइबल के पहले किताब जो है उत्पत्ति, उसमें उत्पत्ति चैप्टर 2 में परमेश्वर ये कहता है कि परमेश्वर ने दुनिया की रचना की 6 दिन। आकाश बनाए, पृथ्वी बनाई, इंसान को बनाया, पेड़ पौधे बनाए, एक बगीचा बना दिया और ये सब परमेश्वर ने बनाया है, इस सृष्टि का वर्णन किया है। और 7वें दिन में परमेश्वर ने अपने कामों से विश्रांति दी। जी हाँ, 7वें दिन जो था वो सैटरडे है, शनिवार सैटरडे जो है वो परमेश्वर ने विश्रांति दी। और परमेश्वर ने कहा कि ये सैटरडे का जो विश्रांति, इंसान 6 दिन काम करे और 1 दिन विश्रांति ले। और हम भी आज वही देखते हैं कि हम हफ्ते भर में काम करते हैं और 1 दिन हम विश्रांति लेते हैं। दुनिया भर में ये माना जाता है। परमेश्वर ने जो नियम रखा है, जो व्यवस्था बनाई है, आज दुनिया भर में हम देखते हैं इसका पालन हो रहा है। 7 दिन का एक हफ्ता होता है और 1 दिन हम आराम करते हैं। तो परमेश्वर ने सैटरडे को नॉन वर्किंग डे घोषित किया है और अपने लोगों से कहा है कि आप इस दिन को विश्राम का दिन मानो। हम आगे चलते हैं। परमेश्वर इसी दिन को इस्तेमाल करता है और निर्गमन 20 में परमेश्वर ने इजरायली लोगों के से जो करार किया उनको बता दिया था कि आप 7वें दिन विश्राम करना। परमेश्वर ने मूसा से जब भी बातें की और 10 आज्ञा दी, और 10 आज्ञा में से एक आज्ञा सब्बात के बारे में भी बोला है यहूदियों को। परमेश्वर ने मूसा का इस्तेमाल किया और यहूदियों को कहा कि आप सब्बात का पालन करो और सब्बात जो है ये विश्रांति का दिन होना चाहिए। यहूदी लोग जो है 6 दिन काम करते थे, संडे से फ्राइडे तक, और सैटरडे को वो लोग आराम करते थे। उनके बैल आराम करते थे, वो खेती बाड़ी नहीं करते थे और बाकी कुछ काम नहीं करते। आज भी अगर हम इज़राइल की ओर देखें, इज़राइल में सैटरडे को आज भी वो सब्बात का दिन मानते हैं। तो परमेश्वर ये कहता है, पुराने नियम में सब्बात जो था सैटरडे को था और आज के टाइम पे सब्बात जो है ये संडे को नहीं है। जी हाँ, आज की जो नया युग है, जो न्यू टेस्टामेंट एरा है, उसमें जो सब्बात का दिन जो है ये संडे को होता है। तो हम जान लेंगे कि सैटरडे और संडे सब्बात में क्या डिफरेंस था। ऐसा है कि सैटरडे का जो सब्बात था वो विश्राम का सब्बात है और संडे का जो सब्बात है वो आराधना का है। तो संडे को इसका ये मतलब नहीं है कि हमें काम करना चाहिए। हाँ, हम काम कर सकते हैं पर लिमिटेड कर सकते हैं। पर संडे को हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। सैटरडे को ऐसा होता नहीं था। सैटरडे के पर कोई आप परमेश्वर की आराधना नहीं करते थे, वो काम नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे, सिर्फ घर पे विश्रांति करते थे वो यहूदी लोग। तो पुराना नियम का जो बाइबल का जो पुराना नियम है उसमें जो सब्बात के बारे में बोला गया है वो सिर्फ विश्राम के दिन का बात है, सिर्फ विश्राम करो। परंतु हम देखते हैं परमेश्वर ने सब्बात सैटरडे को, शनिवार का सब्बात को रविवार में तब्दील किया
ये हम कहाँ पढ़ते हैं? ये हम मत्ती 28:1 में पढ़ते हैं। मत्ती 28 चैप्टर 28 वर्स 1। यहाँ पे परमेश्वर हमें सब्बत के बारे में ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा है। यानी यहाँ पे हमें परमेश्वर निर्देश दे रहा है कि अभी सब्बत, सैटरडे का जो सब्बत है वो ख़त्म हुआ, अभी संडे का सब्बत शुरू हुआ है। संडे का सब्बत यानी क्या होता है? संडे का सब्बत यानी वो आपको संडे में परमेश्वर की आराधना करनी है। परमेश्वर के आराधना का दिन है ये। अभी सैटरडे का जो सब्बत है वो सिर्फ नो वर्क यानी काम नहीं करना है, हमें विश्रांति लेना है। पर संडे का जो सब्बत है उसमें हमें परमेश्वर का कार्य करना है। देखो, बाइबल का जो पहला दिन था, पहला उत्पत्ति के पहला चैप्टर में लिखा है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड लाइट। जो परमेश्वर ने उत्पत्ति के इसमें पहले ही दिन में लाइट बनाई थी। तो वो लाइट क्या थी? वो लाइट थी प्रभु यीशु क्रिस्त, प्रभु यीशु क्रिस्त का सुसमाचार। वो जो लाइट है, इन द बिगिनिंग गॉड सेड देयर विल बी अ लाइट, वो जो लाइट जो है वो प्रभु यीशु क्रिस्त के बारे में कहता है, उसका सुसमाचार के बारे में कहता है। तो रविवार को ही ये परमेश्वर ने पहले से ही योजना करके रखा था कि संडे जो है ये परमेश्वर का दिन है जहाँ पे हम आराधना करेंगे। तो ये बात हमें याद रखना चाहिए कि जब भी संडे को हम जाते हैं चर्च में, परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो आराधना अक्खा दिन या 2-3 घंटा कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अक्खा दिन आराधना करना चाहिए, पर एक वक्त संडे को हम बिताना चाहिए। पर संडे का जो कामकाज है हमें जितना कम होना चाहिए उतना कम करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ अगर कोई अर्जेंट काम है, जैसा कि कोई पुलिस में है, पुलिस ऑफिसर है, पुलिस डिपार्टमेंट में है, तो पुलिस डिपार्टमेंट में है तो संडे को काम पे रहेगा। वहाँ पे वो नहीं कह सकता कि मुझे संडे में नहीं जाना है काम में। या फिर अगर कोई मेडिकल रीज़न से डॉक्टर है या फिर नर्स है, तो नर्स और डॉक्टर्स को एग्जम्प्टेड होता है, वो मेडिकल पर्पज़ से उसको जाना। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो संडे को अगर किसी का एक्सीडेंट होता है वो मंडे तक रुक नहीं पाएगा, मर जाएगा, तो तुरंत उसका इलाज होना चाहिए। तो इसके लिए डॉक्टर्स जो होते हैं और जो नर्सेस होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, मेडिकल शॉप्स होते हैं, ये संडे के टाइम खुले हो सकते हैं। ओके, वहाँ पे हम कुछ नहीं करते थे। कोई सैनिक है जो सेना में भर्ती हुआ है और जो बॉर्डर के साइड है, वो लोग संडे का विश्राम नहीं मान सकते हैं। परमेश्वर उनको अनुमति देता है कि आप संडे को काम कर सकते हो। कुछ चीज़ें जो मंडे तक नहीं ढकेले जा सकते, फॉरवर्ड हो सकते, तो संडे को करना ही करना है। जैसे कि डॉक्टर्स है, सेना में भर्ती होते हैं, जैसे कि वॉचमैन है, रात को वॉचमैन काम करते हैं ना, संडे हो या मंडे हो, उनका कोई नहीं, रात को उनको ड्यूटी रहती है। तो ये सब जो चीज़ें होती है उस पर हमें याद रखना चाहिए कि जो कार्य, अगर आपका कोई कार्य है, आपका ऐसा कोई कार्य है कि वो मंडे तक उसको नहीं कर सकते, संडे को ही कंपलसरी करना है, तो आप उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आपका एग्ज़ाम है संडे को, तो संडे का एग्ज़ाम मिस नहीं हो सकता। आप गवर्नमेंट को लेटर लिख सकते हो कि ना हो कि संडे को एग्ज़ाम हो, हम पोस्टपोन हो सके। पर अगर गवर्नमेंट ने संडे को रखा है तो आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, आपको संडे को जाना ही जाना है। तो परमेश्वर ये कहता है कि संडे जो सब्बत है वो आपको फॉलो करना चाहिए। पर अगर आपका कार्य या काम ऐसा है जो संडे को नहीं हो सकता, तो संडे को ही करना पड़ेगा, तो आप कर सकते हो, जैसे हमने एग्जांपल्स दिया। तो परमेश्वर ये कहता है कि अभी संडे जो है ये हमारा उल्लास का दिन है। हम परमेश्वर से चर्च मंडली में जाएंगे और परमेश्वर की लोगों का सुसमाचार सुनाएंगे। इस दिन हमें परमेश्वर के कार्य में लगना है। अब आप बाइबल पढ़ो, आप घर में बाइबल पढ़ सकते हो, आप अपने मित्र के पास, रिलेटिव्स में जाके सुसमाचार का प्रचार कर सकते हो, आप कुछ पर्चे बांट सकते हो, आप बाइबल के बारे में लोगों को बता सकते हो।
तो ये सब होता रहता है। ओके, ये सब होता रहता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अगर ये सब कार्य में हो तो मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि आप आगे बढ़ो। ऐसा है कि संडे सब्बात और सैटरडे सब्बात में हमें डिफरेंस पता चल चुका है कि एक सैटरडे सब्बात जो था ये परमेश्वर का विश्राम का दिन था। वो कहते कि विश्राम का सब्बात है। और मत्ती 28 में परमेश्वर जो कहता है कि सैटरडे से संडे में तब्दील किया गया है सब्बात। अभी जो नए नियम का जो सब्बात है वो विश्रांति का नहीं है, वो प्रेज और वर्शिप का है, आराधना का है। परमेश्वर का सुसमाचार हमें फैलाना चाहिए। और परमेश्वर के जो लोग हैं वो सब्बात का हमेशा पालन करते हैं। उनकी इच्छा होती है कि हम सब्बात का पालन करें। और मैं भी यही कहता हूँ आपसे कि आप सब्बात का पालन करें। समझो आपके अगर चर्च कलीसिया में अगर संडे को आराधना नहीं होता है, पूरा दिन सिर्फ आधा एक घंटे का होता है, तो आप अपने पास्टर उनसे बात कर सकते हो, धर्म पुरोहित से बात कर सकते हो कि संडे जो है, रविवार का जो दिन है, ये सब्बात है और हमें पूरी तरह से मानना चाहिए। आज बहुत सारे चर्चेस में संडे को सब्बात नहीं माना जाता है। बहुत सारे मसीही लोग हैं वो संडे मतलब प्लेजर का दिन है, खाते पीते हैं और मौज मजा करते हैं। वो पिक्चर देखने का दिन मानते हैं। बहुत सारे मसीही लोग तो पिक्चर देखने को जाते हैं संडे बोला तो। कुछ लोग तो शराब पीते रहते हैं, रिश्तेदारों के घर जाते हैं, फंक्शंस अटेंड करते हैं। ऐसे लोग ये सब कामों में व्यस्त है। संडे को परमेश्वर आपको कहता है कि ये दिन शुभ है। आज के लोगों ने संडे को तो अशुभ बनाया है और वो जस्ट एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स खेलते हैं, टीवी देखते हैं। आप क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच उस दिन देखा जाता है। तो ये बात सही नहीं है कि हम संडे को हम ऐसे माने। कुछ लोग तो काम पे जाते हैं, घर से काम करते हैं। कुछ लोग तो पढ़ाई करते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए संडे को। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बट आप ध्यान रखो कि संडे जो है परमेश्वर का दिन है। अगर आप परमेश्वर के लोग हो, परमेश्वर पे बीते हो, परमेश्वर का डर है आप में, तो संडे को आप पढ़ाई कम करोगे। मैं तो कहता हूँ कि संडे को पढ़ाई नहीं करना चाहिए हमें। ओके, हमको प्लान करना चाहिए कि अगर मंडे को एग्ज़ाम्स हैं तो हमें सैटरडे तक ही सब पढ़ाई करना चाहिए। संडे को एक फ्री दिन होना चाहिए जिस दिन हम थोड़ा आराम करें और परमेश्वर का गुणगान गाएं, चर्च में या घर में या मंडली में। और एग्ज़ाम्स तो हो गया ना, कौन काम कहते हैं। हम घर में क्या काम कर सकते हैं? हम काम कर सकते हैं, लिमिटेड काम कर सकते हैं। कुछ लिमिटेड काम होते हैं वो कर सकते हैं घर में। हाँ, खाना बनाना, थोड़ा रोज़ का जो होता है झाड़ू पोछा, कपड़ा धोना, ठीक है, वॉशिंग मशीन है, कपड़े धोते। लिमिटेड काम जो है, बेसिक काम वो हम कर सकते हैं। पर बड़ा काम हम संडे को हमें नहीं करना चाहिए, जैसे कि हाउस रिनोवेशन, या फिर लोग समझे आज संडे है तो आज मैं घर पे हूँ तो वो सब काम कर देता हूँ, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। तो ये सब काम जो है ये हम कर नहीं सकते। आज संडे है तो आज मैं ये काम करके लूँगा, बाहर जाऊँगा, तो इससे हमें बचना है। परमेश्वर ये कहता है आप शादी में जा सकते हो, शादी के प्रोग्राम में जा सकते हो। शादी तो संडे को होता है, तो शादी में अटेंड कर सकते हो, शादी के प्रोग्राम में आप जा सकते हो। पर ध्यान रखना, जो बड़े बड़े पार्टियाँ होते हैं संडे को, उसमें थोड़ा अवॉइड करो आप। जैसे कि सेकुलर पार्टीज़ होते हैं, कोई फंक्शन होता है, कोई बोलते हैं ना संडे को कोई प्रोग्राम्स होते हैं, जो गैर मसीही लोग जो है वो मनाते रहते हैं, तो हमें वो सब अवॉइड करना है। हम चर्च में रिलेटेड जो फंक्शंस है वो लिमिटेड हम जा सकते हैं, पर सारे जो दूसरे जो फंक्शंस हैं वहाँ पे हमें अवॉइड करना है, वो नहीं जाना है। पर जो फंक्शन हम अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे कि से आपके गांव में आप जहाँ रहते हो वहाँ पे मुख्यमंत्री आया और उसने मीटिंग बुलाई है, तो आपको संडे को जाना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते हो कि आप संडे को हम नहीं आते हैं, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट का ऑफिसर आया है या कुछ आपसे कुछ मांग रहा है तो यू हैव टू सपोर्ट देम। ओके, तो दैट्स व्हाट वी कैन से। संडे इज अ डे ऑफ वर्कशिप, सो यू शुड वर्कशिप ऑल्सो, एंड देन व्हाट लिमिटेड वर्क वी हैव टू डू उसको भी हम डिस्क्राइब करना चाहिए।
बाकी जी हाँ, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप आज तो सबके पास स्मार्टफोन्स है, मोबाइल्स है, तो संडे को कोई पिक्चर ना देखिए ना। हमें आदत होती है कि संडे को हम यूट्यूब पे या फिर नेटफ्लिक्स पे कोई सीरियल देखते हैं, कोई प्रोग्राम देखते हैं ना, तो उससे हमें अवॉइड करना चाहिए संडेज़ को। बाकी दिन हम देख सकते हैं पिक्चर्स, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप पिक्चर मत देखो। हाँ, ये सांसारिक चीज़ें हैं, मसीहों को उतना ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए, पर मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो पिक्चर देखना गलत है। आप पिक्चर देख सकते हो, दैट इज़ नॉट रॉन्ग। तो बात यह है कि आप संडे को अवॉइड करो पिक्चर देखना। तो ये जो चीज़ें हैं कि आप रिलेटिव्स के घर जाते हो, वो भी थोड़ा अवॉइड करो। ज़्यादा इमरजेंसी रहेगा तो ठीक है, कोई बीमार है तो आप जा सकते हो, पर ऐसे ही संडे को आप वो रिलेटिव के घर जाना, पार्टी करना, खाना खाने के लिए जाना, इसको अवॉइड करो आप मोस्टली, क्योंकि ये परमेश्वर का दिन होता है। परमेश्वर ने हमने कहा है कि आप मेरा दिन को सीरियस लो। परमेश्वर की आराधना करो, हमारी परमेश्वर की आराधना करो। ये दिन जो परमेश्वर ने दिया है वो आराधना का है। अगर आप परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान देते हो तो आपको परमेश्वर का वचनों को समझना होगा और अपने जीवन में लाना होगा। तो मैं संडे सब्बात के बारे में आज जो वो बोला है वो आपको समझा होगा। अगर आपके चर्च में संडे सब्बात को प्रॉपरली इम्पोर्टेंस नहीं देते तो आप अपने मसीही मीटिंग्स में चर्च के मेंबर्स के साथ आप मैं कहता हूँ कि आप उनसे बातें करो और उनसे कहो कि संडे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर बिलीवर्स। हम विश्वासियों के लिए संडे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आप चाहते हो कि हम कुछ घंटे ज़्यादा बढ़ाए परमेश्वर के, आप कुछ कार्य भी कर सकते हो संडे में, तो आपको करना चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। बाइबल स्टडीज़ है, गाने, परमेश्वर के गाने गा सकते हो और आप एक दूसरे से मिल सकते हो, एक नेटवर्किंग हो सकता है, मैं ये नहीं कहता हूँ। पर ध्यान रखना, इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ उसके अलावा कुछ करो, आप करने से बचो, ऐसा मैं कहता हूँ कि वो दिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम 100% वैसे सबत मान नहीं सकते, जैसा है कभी कभी कुछ काम करना पड़ता है, इमरजेंसी होता है ना, तो इमरजेंसी का अगर कुछ काम है तो यू शुड डू दैट, बिकॉज दैट कैन नॉट गो ऑन मंडे, तो मंडे पे नहीं हो सकता। ओके, तो ठीक है, अगर आपके घर में कोई मेहमान आया तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर अगर आपका घर पे मेहमान बोलता है कि आप संडे को आएंगे तो उसे अवॉइड करो। पर अगर किसी रीज़न से वो संडे को आए तो दैट डजंट मीन दैट वी शुड नॉट ग्रीट देम। आप उनको बुला सकते हो घर पे और आप उनसे अच्छे से बात करो, उनकी खातिरदारी करो, खाना बनाओ, खाओ। ओके, इज एन्जॉयबल टाइम, ठीक है। बट शक बट अब हमें ज़्यादा से ऐसा देखना चाहिए कि हमें ये सब अवॉइड करना चाहिए। रिलेटिव्स के घर पे जाना संडे को, हम मिलते रहते हैं ना, तो अगर कोई बीमार है तो बात अलग होता है, कुछ रीज़न है, कोई बीमार है तो बात अलग होता है, हम जाके उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। सो यू शुड अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि हम आज इस एपिसोड में सब्बत के बारे में हम कुछ बातें किए, डिस्कशन किए हैं, और आपको सब्बत के बारे में थोड़ा बहुत तो नॉलेज आया होगा, ज्ञान आया होगा, और आशा करता हूँ कि आपके मसीही जीवन में आप आगे बढ़ोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले कार्यक्रम में मिलेंगे। जय मसीह की।